अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर। याद रहे कि डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर की मेन प्रोटेक्शन रिले है। इसके अलावा डिफरेंशियल रिले बस बार की प्रोटेक्शन के लिए और जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका ट्रांसफार्मर के लिहाज से प्रोटेक्शन इसकी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बस बार प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और जनरेटर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया है। इसके अलावा ये पेपर्स में भी और MCQs टाइप टेस्ट जो जॉब के लिए होते हैं या एग्ज़ाम से पहले होते हैं, उनमें ये सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल या इसको मर्ज प्राइस सिस्टम भी कहते हैं, आम तौर पर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट्स, जिसमें फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट और फेज़ टू फेज़ फॉल्ट है के खिलाफ ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन देती है। डिफरेंशियल रिले उस वक़्त काम करती है जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मकदारों का वेक्टर का फ़र्क पहले से मुतय्यन करदा मकदार से बढ़ता है। इसलिए डिफरेंशियल करंट रिले सेक्शन में आने और जाने वाली करंट्स का मुआवजा करती है। नॉर्मल हालत में दोनों करंट्स बराबर होती हैं, लेकिन अगर कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर में वाक़या होता है तो ये दोनों मकदारें बराबर नहीं रहती। इन दोनों मकदारों का फ़र्क ऑपरेटिंग कॉइल से गुज़रता है। अगर डिफरेंशियल करंट की मकदार, डिफरेंशियल करंट मतलब आने वाली और जाने वाली करंट का फ़र्क पहले से मुतय्यन करदा मकदार से बढ़ता है तो ये रिले काम करती है और सर्किट ब्रेकर के ज़रिए ट्रांसफार्मर को सिस्टम से अलग कर लेती है। यानी कि अगर दोनों करंट्स इंटरिंग और लीविंग करंट्स सेम होंगी तो ये रिले अमल नहीं करेगी, लेकिन जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट वाक़या होगा तो ट्रांसफार्मर के में इंटर और लीव होने वाली करंट्स बराबर नहीं होंगी और उनका फ़र्क रिले में से की कोयल में से गुजरेगा, और अगर ये मुतय्यन मकदार से ज़्यादा होगा तो रिले ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। ये बात याद रहे कि ये रिले सिर्फ अपनी जोन के अंदर फॉल्ट को सेंस करती है और जोन से बाहर वाले फॉल्ट को सेंस नहीं करती, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर आने वाले फॉल्ट को ही सेंस करेगी। और ये रिले इंटर टर्न फॉल्ट को नहीं देखती। इस तरह की प्रोटेक्शन यानी कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन 2 MVA से बड़े ट्रांसफार्मरों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे छोटे ट्रांसफार्मरों के लिए सिर्फ ओवर करंट प्रोटेक्शन मेन रिले के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। शक्ल में इसके डिफरेंशियल रिले के जिस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं उनको दिखाया गया है। शक्ल में एक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में, और इसकी दोनों साइडों में सीटीज लगे हुए हैं। हर फेज़ पे एक सीटी कनेक्ट किया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन यानी उलट होने की वजह से, मुख्तलिफ होने की वजह से इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी करंट्स में फेज़ का डिफरेंस होता है। फेज़ के इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए सिटी के कनेक्शन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के उल्ट किए जाते हैं। यानी कि अगर जैसा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है तो सिटी प्राइमरी साइड वाला सिटी डेल्टा के कनेक्शन डेल्टा में, और इसी तरह सेकेंडरी साइड वाला ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डेल्टा में है तो इस साइड के सिटी की वाइंडिंग स्टार में होगी। और इन दोनों साइडों के सिटीज़ को आपस में एक वायर के ज़रिए जोड़ा गया है जिनके दरमियान एक 22 वाइंडिंग लगाई गई है। इस वायर को पैलेट रिले कहते हैं। याद रहे कि पावर ट्रांसफार्मर की स्टार की न्यूट्रल को और सिटी की स्टार की न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया है,
और इन दोनों सिटीज़ को आपस में पैलेट वायर के जरिए जोड़कर इनके दरमियान रिलेज की ऑपरेटिंग कॉइल को लगाया गया है। फ़र्ज़ किया एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, इसके लिए डेल्टा साइड पे सिटी के कनेक्शन स्टार में होंगे और स्टार वाइंडिंग साइड पर सिटी के कनेक्शन डेल्टा में होंगे, यानी कि दोनों साइडों के कनेक्शन पावर वाइंडिंग के उलट में होंगे। पावर ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग की न्यूट्रल और स्टार कनेक्टेड सिटी की न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट होंगी। दोनों सिटीज़ की सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान रिस्ट्रेनिंग कॉइल कनेक्टेड है ताकि रिले इस कॉइल के लगाने का मकसद रिले की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है। ऑपरेटिंग कॉइल रिस्ट्रेनिंग कॉइल की टेपिंग के दरमियान और करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार पॉइंट के दरमियान लगी होती है, यानी रिले को रिस्ट्रेनिंग कॉइल की टैपिंग और करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार पॉइंट के दरमियान लगाया जाता है और इसके लिए पैलेट वायर के ज़रिए इनको कनेक्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज़ का फ़र्क होता है, जिस वजह से ऑपरेटिंग कॉइल में करंट चल सकती है। इस मसले के हल के लिए सिटी के कनेक्शन एक ख़ास अंदाज में किए जाते हैं, मतलब कि सिटी के कनेक्शन पावर वाइंडिंग के उलट करने का मकसद ये है कि इनमें फेज़ों के फ़र्क की वजह से करंट चल सकती है। इसको ख़त्म करने के लिए इनके कनेक्शन उलट किए जाते हैं। शक्ल में एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के कनेक्शन दिखाए गए हैं। इनके सिटीज़ को आपस में एक वायर के ज़रिए उनके दरमियान रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगाकर जोड़ा गया है और रिले की ऑपरेटिंग कॉइल को रिस्ट्रेनिंग कॉइल के वाइंडिंग्स के दरमियान और सिटीज़ के स्टार पॉइंट के दरमियान लगाया गया है। हर फेज़ के लिए अलग ऑपरेटिंग कॉइल लगा हुआ है। इनके स्टार पॉइंट यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर वाइंडिंग के स्टार पॉइंट और सिटी के स्टार पॉइंट को ग्राउंड कर दिया गया है। वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम। नॉर्मल हालत में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में एक जैसी करंट गुजरती है, जिस वजह से ऑपरेटिंग कॉइल में से कोई करंट नहीं गुजरती। लेकिन जब ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट वाक़या होता है तो दोनों करंट्स का फ़र्क यानी कि इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट्स में फ़र्क आ जाता है और इन दोनों करंट्स का फ़र्क ऑपरेटिंग कॉइल में से गुजरता है। और अगर ये रिले की सेट वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो रिले ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। ट्रांसफार्मर के दोनों अतराफ लगे हुए ब्रेकर्स, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है कि इसमें इंटर होने वाली करंट प्राइमरी करंट I1 और ट्रांसफार्मर से आउट होने वाली प्राइमरी करंट I2 और सिटी की सेकेंडरी में पैदा होने वाली करंट I1S और I2S है। नॉर्मल हालत में दोनों करंट्स बराबर होती हैं और एक दूसरे के असर को ज़ैल कर रही होती हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन उलट होती है तो इनका वेक्टर सम 0 होता है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट नहीं होती। लेकिन जब फॉल्ट आता है तो इसकी ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर के दोनों साइडों पर लगे हुए सर्किट ब्रेकर्स यानी HV साइड के सर्किट ब्रेकर और LV साइड के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है, जिससे ट्रांसफार्मर सिस्टम से अलग हो जाता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट वाक़या होता है, जैसा कि शक्ल से ज़ाहिर है कि इसकी सेकेंडरी साइड पे फॉल्ट आया है, तो प्राइमरी साइड्स में से गुजरने वाली करंट की मकदार सेकेंडरी साइड में से गुजरने वाली करंट की मकदार की निस्बत ज़्यादा है। अगर प्राइमरी साइड की करंट I1P और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की करंट I2P है, तो इसी तरह प्राइमरी साइड के सिटी में की सेकेंडरी में पैदा होने वाली करंट I1S और सेकेंडरी साइड के सिटी की सेकेंडरी में पैदा होने वाली करंट I2S है। तो ये दोनों करंट डिफरेंट होगी, यानी कि प्राइमरी में से ज़्यादा करंट और सेकेंडरी में से कम करंट गुजरेगी। तो इन दोनों करंट्स का फ़र्क
रिले की ट्रिपिंग कॉइल में से गुजरेगा और ये रिले ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर के दोनों साइडों पे लगे हुए सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप करवा देगी। लेकिन जब कोई फॉल्ट इसकी जोन से बाहर होता है तो क्या होगा? तो इसकी प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी दोनों साइडों में से हाई करंट फ्लो होगी और प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में से गुजरने वाली करंट बराबर होंगी। तो इसलिए इनका वेक्टर सम 0 होगा और रिले की ट्रिपिंग कॉइल में से कोई करंट नहीं गुजरेगी। इस तरह हमारा ट्रांसफार्मर एक्सटर्नल फॉल्ट की सूरत में ट्रिप नहीं होगा। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम। जब ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट का ट्रांजिएंट इनरश ट्रांसफार्मर में से गुजरता है और ये ट्रांजिएंट इनरश करंट फुल लोड करंट से 10 गुना ज़्यादा होती है। ये करंट पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में से गुजरती है, जिसकी वजह से करंट ट्रांसफार्मर में फ़र्क आ जाता है। यानी कि प्राइमरी में से ज़्यादा करंट जबकि सेकेंडरी में से करंट नहीं होगा, इसलिए इनमें फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉल्सली ऑपरेट होती है। इस मसले को कम करने के लिए रिले कॉइल के मतवाजी टाइम लिमिट टाइप फ्यूज़ लगाया जाता है, जो कि इन्वर्स करैक्टरिस्टिक्स के साथ और ये कम वक्त की स्विच सर्जी से ऑपरेट नहीं होता। यानी कि जब हम ट्रांसफार्मर को चलाते हैं तो इस सूरत में डिफरेंशियल रिले को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ये शुरू में इनरश की वजह से जो ज़्यादा करंट गुजरता है उसको सेंस ना करे और हमारे ट्रांसफार्मर के साथ लगे हुए सर्किट ब्रेकर को फॉल्सली ऑपरेशन के ज़रिए ऑपरेट ना करवाए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मिस्टर टेक रेहान को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भरपूर फ़ायदा इनसे उठा सकें। इस चैनल में मज़ीद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BA, DAE और BTech के लेक्चर सुन सकते हैं और इसके अलावा आप जॉब टेस्ट की वीडियोस जिसमें जॉब के एग्ज़ाम में आने वाले मुख्तलिफ सवालात और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा IT और ट्रेंडिंग टॉपिक से मुतल्लिक़ वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। काइंडली सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स।